किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे जो असमय मुसीबत हमें झेलनी पड़ी है, बारिश की वजह से जो परेशानियां आई हैं, हमारे गेहूं में जो नुकसान हुआ है वो कितना नुकसान हुआ है, उसका कितना असर हमारे गेहूं के ऊपर पड़ेगा, पैदावार कितनी कम होगी, इस चीज़ के बारे में मैं आपको दिखाता हूं और एक एक चीज़ बारीकी से बताता हूं कि किस किस तरह से उसका नुकसान अभी देखने में आ रहा है। और अगले साथियों 2-3 दिनों तक, और जब पूर्णतः तो जब कटाई हो जाएगी उसके बाद में पता लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इस खेत को भी मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये यहाँ से खड़े हुए हैं साथियों, ये जो पूरी तरह से पड़ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये साथियों गेहूँ गलना शुरू हो गए हैं। ये बालियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काली पड़ गई हैं साथियों। अभी मैं आपके सामने ही इनके जो दाने हैं वो निकाल के आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काले पड़ चुके हैं। ये देखिए साथियों, दाना भी पिचक गया है और दाना काला पड़ चुका है, ये बारिश की वजह से। साथियों बारिश से पहले ही ये दाना पूरी तरह से पक चुका था, मैंने आपको दिखाया भी था पहले वीडियो में। जब इसको चबाते थे तो कट कट की आवाज़ आती थी साथियों, जो कि पूर्णतः पके हुए दाने की निशानी है। अभी इसमें आप देख सकते हैं साथियों, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कैमरे में पूरी तरह से ना भी दिखे तो मैं देख रहा हूँ साथियों कि जो दाने का साइज़ बढ़ना चाहिए था, क्योंकि साथियों जो ये वैरायटी है ये DBW 222 है। इसके अंदर स्प्रे भी किया गया था, टेबुकोनाजोल और लिवोसिन का दोनों ही स्प्रे किया था, जिससे इसकी हाइट काफ़ी कम रह गई थी और हाइट बहुत अच्छी थी साथियों कि गेहूं गिरने का नहीं था। और अभी आप देखो पूरा खेत किस तरह से गिर गया है। तो जिस तरह से दाना इसका बढ़ना चाहिए था उस तरह से दाना नहीं बढ़ना साथियों, दाना पतला पड़ गया है और दाने का कलर है वो काला पड़ गया है। और इस तरह से ही जो तूड़ा हमारा बनेगा साथियों, उसको भी वो काला ही आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ साथियों कि जो इसकी जो सबसे मजबूत बाल है साथियों वो दिखाता हूँ। ये देखिए साथियों, ये बाल मुड़ गई है और ये काफ़ी लंबी बाल है साथियों। ये देखिए साथियों कि दाना सुकड़ भी गया है, आप देख सकते हैं। और दाना गीला होने की वजह से जो पूरी तरह से पका हुआ था उसके अंदर कितना ज़्यादा नुकसान है और क्वालिटी के ऊपर भी कितना ज़्यादा इसके ऊपर फ़र्क पड़ा है। जैसा दाना बढ़ना चाहिए था साथियों वैसा दाना नहीं बना है, इसका दाना सुकड़ गया है। इसलिए झड़त के ऊपर साथियों काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मुझे लगता है अगर 20% भी नुकसान हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। मुझे लगता है कि 20% नुकसान हो सकता है। एक साथियों जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो गेहूँ गिर गए हैं ये साथियों खड़े हुए हैं, अगले 3 से 4 दिन में अगर इनको हम कटवाना चाहें तो ये कट सकते हैं। और ये गिरने की वजह से साथियों जो गिरे थे उसकी वजह से भी ये लावणी लेट आएंगे, तो इस ऐसे में भी किसान भाइयों को परेशानी आएगी। और जो इसके अंदर भी बालियाँ हैं आप देख सकते हैं, वो बालियाँ सूखने लग गई है साथियों। ये बारिश का नुकसान है साथियों, आप देख सकते हैं। इसके अंदर दाना मैं आपको दिखाऊं साथियों। और साथियों एक मैं आपको और बताता हूं कि ये जो तेज़ हवाएं चली थी, बरसात हुई थी, ओले गिरे थे, इससे जो गेहूं की जड़ें हैं वो हिल गई थी। और हिलने की वजह से जो गेहूं हरे भी थे या जो पकाई के ऊपर थे उनकी पूर्णतः से पकाई नहीं आएगी, उनका दाना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहने वाला है। ये देखिए साथियों, ये जो बाल उखड़ गई है ये उसके दाने हैं। अगर अभी ऐसे ही हमारी पकाई आएगी तो साथियों निश्चित है कि किसी भी खेत के अंदर मुझे नहीं लगता है कि 20-25% से कम नुकसान होगा, नुकसान ज़्यादा ही होगा साथियों। बाल के अंदर दाने पूरे थे पर साथियों ये अभी पकाई नहीं हुई, जिसकी वजह से कम बैठेगा और झड़त हमारी नहीं आएगी, जिससे बहुत मोटा नुकसान हम किसान भाइयों को हुआ है साथियों। अभी मैं आपको 222 की जो अच्छी पकाई है मीडियम वो दिखाता हूँ, जिसके अंदर कम नुकसान हुआ है, जो गेहूँ अभी खड़े हैं साथियों। ये एक बाल से मैंने दाने निकाले हैं, जो खड़े हैं उनके अंदर देखो आप, चमक भी अच्छी है और दाने का साइज भी अच्छा है। ये देखिए, अगर इस तरह से खड़ी हुई अपनी खेती है साथियों तो फसल अच्छी होने की उम्मीद है साथियों। पर जितनी हमें उम्मीद थी कि इस बार गेहूं की हर एक वैरायटी का पता लग जाएगा, वो हमें नहीं लग पाया है साथियों। अभी मैं आपको दिखा सकता हूं साथियों, अगर ये बारिश नहीं होती, इतना मोटा नुकसान नहीं होता तो हमारी खेती किस तरह की होती।
साथियों ये 222 ही वैरायटी है जो धोरे के ऊपर पेड़ा आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं तो 50 से 60 फुटाव होंगे एक ही पौधे के अंदर। देखिए यहाँ पे ये 2 पौधे हैं दोनों के अंदर ही। और मैं आपको इसकी बालियाँ दिखाता हूँ साथियों। ये देखिए, अगर इस तरह की हमारी पकाई होती, आप देखिए कोई भी पाखी खाली नहीं है साथियों। एक ही पाखी के अंदर 4 से 5 दाने हैं और इसी तरह से ऊपर तक पूरा भरा हुआ है, कहीं पे भी खाली नहीं था। तो गेहूं की फसल जो थी साथियों वो बहुत अच्छी थी, पर हमारा जो आंकड़ा है वो ख़राब हो चुका है। मैं आपको इसका दाना एक निकाल के दिखाता हूँ कि अगर इस तरह की पकाई होती तो साथियों हम कह रहे थे कि हमारी जो खेती है वो 80 मन तक निकल सकती है, पर वैसा साथियों हुआ नहीं। अभी साथियों मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ही दाना था। आप देखिए, अगर ये पूरी तरह से साथियों मोटा हो चुका है, अब ये सूखना बाकी है। ये उतना ज़्यादा नहीं सूखड़ेगा साथियों, ये थोड़ा ही सूखड़ेगा। और इस तरह से अगर बन जाता है साथियों तो हमारी जड़त 80 से अगर 90 मन भी आ जाती तो बहुत ज़्यादा ताजुब की बात नहीं थी, क्योंकि खेती अब की बार इतनी ज़्यादा अच्छी थी। साथियों जिन भाइयों का नुकसान हुआ है, जिन भाइयों ने अभी तक भी एप्लीकेशन नहीं लगाई है अपने नुकसान के मुआवजे के लिए, वो भाई अपने खेती के अंदर अपने मुआवजे के लिए एप्लीकेशन लगाएं। ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, कॉल करके भी लगा सकते हैं, सरकार के द्वारा मेल बताई गई है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। आप एग्रीकल्चर ऑफिस के अंदर भी जाके दे के आ सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो आपने बीमा कटाया है साथियों, उस बीमे का रजिस्ट्रेशन नंबर आप लेके जाइए, एक आईडी लेके जाइए, और जो आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उसको लेके जाइए और आप जाके एग्रीकल्चर ब्लॉक के अंदर एप्लीकेशन लगा के आइए। तो साथियों फसल के अंदर बहुत मोटा मोटी कहीं कहीं पे तो मुझे ऐसे लगता है कि 50% नुकसान हुआ है, और कहीं कहीं पे जैसे ये खेत है साथियों ये बच गया है। इसके अंदर टेबुकोनाजोल लिवोसिन की स्प्रे की हुई थी हमने, इसमें बचाव है। कहीं कहीं पे गिरा है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। तो इसलिए फसल में मोटा नुकसान है। आप सभी भाई एप्लीकेशन लगाइए, और आगे जैसे ही कोई अपडेट होगी आप लोगों को मैं ज़रूर सूचित करूँगा। ये तो कन्फर्म है साथियों, सभी को पता है कि फसल के अंदर बहुत मोटा नुकसान है। तो आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप सभी को सूचित करूँगा। आप सभी भाइयों का धन्यवाद।